जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। दूसरों के पितरों को हमें मानना चाहिए क्या? तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। दूसरों के पितरों को मानने से पहले व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि आपके घर में जो पितर है उन्हें आप कितना मानते हैं। आजकल के भौतिक युग में व्यक्ति केवल उन्हीं चीजों को मानने की कोशिश करता है जो वस्तु सामने होती है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पितरों के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो केवल इतना ही मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बचता है, केवल जो भी करना है इस जीवन में ही करना है। ये बात भी सही है, जो भी करना है इसी जीवन में करना है, लेकिन मृत्यु के बाद भी दुनिया होती है। ये बात हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता या फिर समझने की कोशिश नहीं करता। जो व्यक्ति अपने पितरों को स्वयं मानता है, उनके निर्मित उपाय करता है, कार्य करता है उन्हें प्रसन्नता के लिए, और वो इन चीजों से जुड़ा रहता है, तो वो दूसरे के पितरों को भी अवश्य मानेगा। क्योंकि आत्माएं सभी समान होती है। ठीक इसी प्रकार आप इसे मान लीजिए कि जैसे हम अभी जिस समाज में रहते हैं, तो हमारे मित्र है, रिश्तेदार है, समाज है, परिवार है, उनका हमारे साथ कैसा संबंध है, तो ठीक मृत्यु के बाद भी वो संबंध कायम रहते हैं। लेकिन व्यक्ति मृत्यु के बाद के संबंध को समाप्त कर देता है। केवल वो इतना ही सोचता है कि हम हमारे मृत परिजनों को ही याद करेंगे। लेकिन दूसरे को पितरों को आपको केवल मानना है, उनका कभी भी भूल से भी पूजन नहीं करना है। अगर आप दूसरों के पितरों का पूजन करेंगे तो फिर ये भी ऋण आपके ऊपर कहीं ना कहीं चढ़ जाएगा। उनकी मुक्ति के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे। पितरों की एक श्रेणी ऐसी होती है कि अगर हम उनके निर्मित कोई भी एक उपाय कर दें तो वो श्रेणी के पितर हमारे पीछे लग जाते हैं। उनके निर्मित फिर हमें समय समय पर उपाय करने पड़ते हैं। और कुछ श्रेणी के पितर जो अपनी सोच को कायम रखते हैं, वो पीछे नहीं लगते हैं, वो केवल खुश हो जाते हैं। अब जब आप अपने पितरों को पहले संतुष्ट नहीं करते हैं और दूसरे के पितरों को संतुष्ट करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से दोष का भागी होता है। उसे दोष लगता है स्वयं के पितरों का। दूसरों के पितरों को केवल आपको मानना है, उनके प्रति दया भाव रखना है। उन्हें प्रेत भूत बुलाकर कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। उन्हें भी पितरदेव समान ही मानना चाहिए और स्वयं के पितरों को भी मानना चाहिए। लेकिन अगर उनका स्थान किसी ने दे दिया है, तब आप केवल हाथ जोड़ सकते हैं। उनके सामने आपको मांगना कुछ नहीं है। अगर आप मानेंगे, कुछ मांगने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी पूर्ति कर दे, लेकिन उसका भी एक बंधन हो जाएगा आपका। तो ये बंधन यदि आपसे पूर्ण हो सकता है, तब आप कुछ मांगने की कोशिश करें, नहीं तो यथा योग्य हो आप अपने पितरों से ही मांगने की कोशिश करें। अब व्यक्ति अपने पितरों से कैसे मांगे, वो मैं आपको आगे आने वाले समय पर और जानकारी दूंगा। तो दूसरों के पितरों को आपको हमेशा सम्मान प्रेम भावना की दृष्टि से देखना है। उनका कभी भी अनादर नहीं करना है। अगर आप अनादर करेंगे तो आपके पितर आप पर कितने ही प्रश्न क्यों ना हो, दूसरों के पितरों का भी दोष व्यक्ति को लगता है। क्योंकि ये आत्माएं इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र कहीं पर भी आ जा सकती है।
आपके घर पर भी आ सकती है और मेरे घर पर भी आ सकती है। इन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।